हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। आपको कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इसको रीड करना है और देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है कि असत्य है। पहला स्टेटमेंट है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। स्टेटमेंट में यह कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो कैसे सम होता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं कि 3 विषम संख्या को जब आप ऐड करेंगे तो इसका योगफल क्या आता है, सम में आता है कि विषम में आता है। स्टेटमेंट में तो दिया हुआ है कि सम में होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला 3 विषम संख्या लेते हैं, 1, दूसरा 3 और तीसरा 5 लेते हैं। जब तीनों विषम संख्या को हम ऐड करते हैं तो इसका योगफल क्या आता है, 5, 3, 8 और 1, 9। 9 एक क्या है, विषम संख्या है। पहला ही एग्जाम्पल से यह पता लग गया कि यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं क्या है, असत्य है, क्योंकि 3 विषम संख्या को हमने ऐड किया तो उसका योगफल क्या है, 9 आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 लेते हैं, 11 लेते हैं और 13 लेते हैं। ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 31 आता है। तो 31 क्या है, एक विषम संख्या। तो हम कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे यह असत्य है। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। स्टेटमेंट्स में यह बता रहा है कि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। यानी 2 विषम संख्या और एक सम संख्या को जब आप ऐड करते हैं तो उसका योग क्या होता है, सम होता है। यह स्टेटमेंट्स बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि स्टेटमेंट सही है या गलत। तो 2 विषम संख्या लेते हैं। पहला विषम संख्या लिए 3, दूसरा लिए 5 और इसमें एक सम संख्या को ऐड करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है इसका योगफल। 5 4 9, 9 3 12 होगा। तो 12 एक क्या है, सम संख्या है। तो पहले एग्जाम्पल से यह पता लग गया कि यह स्टेटमेंट सत्य है। और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 लेते हैं विषम संख्या और 9 विषम संख्या। इसमें से 2 लेते हैं सम संख्या, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 9 2 11, 11 7 18। तो 18 भी क्या है, एक सम संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल से भी प्रूफ हो गया कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या को जब आप ऐड करते हैं तो उसका योगफल क्या आता है, सम संख्या में आता है। तो ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं क्या है, सत्य है। यहाँ लिखेंगे सत्य। सी पार्ट में क्या है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। स्टेटमेंट में यह बोल रहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, विषम होता है। तो चलिए देखते हैं कि 3 विषम संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो विषम में आता है कि सम में आता है। तो 3 विषम संख्याएं लेते हैं और उसको गुना करते हैं। तो पहला लिए 1, दूसरा 3 और 5। ये तीनों नंबर को जब मल्टीप्लाई किए तो क्या है, इसका प्रोडक्ट 15 आया। तो 15 एक क्या है, विषम संख्या है। तो 3 विषम संख्या को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, 15। तो 15 एक विषम संख्या है। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया कि यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं क्या है, सत्य है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 7 लेते हैं, 9 लेते हैं और 11 लेते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 693। 693 भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं क्या है, ये सत्य है। 3 विषम संख्याओं को जब आप गुना करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है, वो विषम में होता है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य है। डी पार्ट में क्या है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। स्टेटमेंट्स में बोल रहा है कि किसी भी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो उसका जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, सदैव विषम होता है। तो देखते हैं, सम संख्या लेते हैं, 4 ले लिए। 4 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 बार में जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये जो भागफल आया क्या आया, सम में आया, सम संख्या में आया। तो हम कह सकते हैं कि जब सम संख्या को 2 से भाग देते हैं तो उसका जो भागफल आता है क्या आता है, सम में आता है। एक और भागा करते हैं, 8 को 2 से भाग करते हैं, 2 4 जा 8। तो ये भी पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो इसका जो भागफल आ रहा है ये क्या, सम में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही फॉल्स है, गलत है, क्योंकि
स्टेटमेंट्स में बोल रहा है किसी भी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल इसका सदैव क्या आता है, विषम में आता है। ये तो सम में आ रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही असत्य है। ई पार्ट में क्या है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। स्टेटमेंट में यह कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उस संख्या को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 एक अभाज्य संख्या, इसके गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। यानी किस के टेबल में आता है, तो पहला 1 के टेबल में आएगा और दूसरा स्वयं संख्या जो नंबर है उसके टेबल में आएगा, यानी 2 के टेबल में आए। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम होते हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या है, 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 17। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। इससे आगे इन्फिनिटी तक जाती है संख्याएं। तो यहाँ आपको देखना होगा कि 2 तो अभाज्य संख्या है ही, लेकिन एक सम संख्या भी है। एक क्या है, सम संख्या भी है। और बाकी सभी संख्याएं जो है ये विषम संख्याएं हैं। ये 3 5 7 11 13 17 ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ 2 भी क्या है, 2 एक सम संख्या भी है। तो स्टेटमेंट्स में बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, लेकिन 2 यहाँ विषम नहीं होगा क्योंकि यह सम अभाज्य संख्या है। तो यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही क्या है, फॉल्स है, बिल्कुल ही असत्य है। 2 एक अभाज्य संख्या तो है, लेकिन एक सम संख्या भी है। तो हम नहीं कह सकते कि 2 एक विषम संख्या है। यह पार्ट में क्या है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। स्टेटमेंट्स में बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के, अभी मैंने आपको बताया ना कि अभाज्य संख्याएं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये मान लीजिए अभाज्य संख्या है 2 है, तो 2 के कितने गुणनखंड हो गए, यानी 2 किस के टेबल में आता है, पहला तो 1 के टेबल में आएगा, दूसरा स्वयं जो संख्या है उसके टेबल में आएगा 2 के, यानी इसके 2 गुणनखंड हो गए। 3 भी लेते हैं, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसके भी क्या होगा, 1 के टेबल में 3 आएगा और 3 के टेबल में भी 3 आएगा। तो इसके भी कितने हो गए, 2 गुणनखंड। तो इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। स्टेटमेंट्स में बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। ये बिल्कुल ही क्या है, फॉल्स है, तो ये असत्य है। जी पार्ट में क्या है स्टेटमेंट्स, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। स्टेटमेंट्स में यह कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। तो देखते हैं कि भाई 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होता है, सम होता है। 2 अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या लेते हैं 2 और दूसरा अभाज्य संख्या लेते हैं 3, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है 5। तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो पहला एग्जाम्पल से ही पता लग गया कि यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। दोनों को जब हम ऐड किए हैं तो उसका योगफल क्या आया, 5 आया। तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। लेकिन स्टेटमेंट्स में बोल रहा है कि सदैव सम होता है। तो यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ लिखेंगे असत्य है। इस पार्ट में क्या है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही क्या है, सत्य है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 17, इस तरफ आगे बहुत सारी संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये सही है, बाकी सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो 2 एक क्या है, सम अभाज्य संख्या है। ये सम भी है और अभाज्य भी संख्या है, और बाकी जो संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हो। तो यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य है। नेक्स्ट आई पार्ट करते हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। स्टेटमेंट्स में यह बोल रहा है कि सभी सम संख्याएं होती है जो भाज्य संख्याएं होती है। इसको देखते हैं कैसे भाज्य संख्याएं होती है। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, ये आपको पता है। सम संख्याएं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया,
12 हो गया, 14 हो गया। इस तरह बहुत सारी संख्याएं होती है, सम संख्याएं इन्फिनिटी तक। तो स्टेटमेंट्स में बोल रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। पहले हमें यह जानना हो कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ 2 जो है ये इसके गुणनखंड कितने होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होंगे, यानी 1 का टेबल में जाएगा, स्वयं जो नंबर है उसके टेबल में जाएगा, यानी इसके 2 गुणनखंड होंगे। और भाज्य संख्याएं के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। 2 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही क्या है, गलत है, क्योंकि देखिए 4 क्या है, एक सम संख्या है, इसके गुणनखंड देखिए कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा और एक गुणनखंड होगा 4 होगा, इसके 3 गुणनखंड हो गए। लेकिन यहाँ जो 2 एक सम संख्या है, इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 हो गए। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ये हो सकती है। लेकिन ये 2 क्या है, सम संख्या है, इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 2 होते हैं। ये सम भी है और अभाज्य भी संख्या है, भाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट जे पार्ट करते हैं। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। स्टेटमेंट्स में यह बोल रहा है कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, सदैव सम होता है। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि 2 सम संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका गुणनफल क्या आएगा, सम में आता है कि विषम में आता है। 2 सम संख्या लेते हैं, तो पहला संख्या लिए 2 सम संख्या है और 4 लिए, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा क्या होता है 8 क्या है, एक सम संख्या है। तो पहला एग्जाम्पल से ही पता लग गया कि 2 जब सम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, सम में आता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं। तो 10 8 जा क्या होता है 80, तो 80 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।